नारद जी महाराज सन्मुख बैठ करके आराधना कर रहे हैं किशोरी जी की। और किशोरी जी की आराधना वंदन करने के बाद अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से स्पर्श कराने के बाद नारद जी धीमे से किशोरी जी के पल्ले में झांक के देखते हैं और भाव से कहते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, अभी 7-8 दिन की हैं किशोरी जी, ज्यादा आयु नहीं है, बहुत छोटी सी हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुना, मधुर कमल जैसे नेत्र किशोरी जी के खुलने लगे और धीमे से नेत्र खोल करके मधुर मुस्कान करने लगी, छोटे छोटे हाथों से करताल बजाने लगी, इतनी प्रसन्न हो गईं। कृष्ण मनोहारिणी का अर्थ क्या है? बड़े अर्थ हैं। कृष्ण के मन का हरण करने वाली श्री राधा, या कृष्ण के मन में विहार करने वाली राधा, या जिनके मन में श्री कृष्ण विहार करते हैं वो श्री राधा। अभी तक जितने भी लोग आ रहे थे सब वृषभानु नंदिनी राधा, कीर्ति नंदिनी राधा, बरसाने वाली राधा, सब इस भाव से कहकर के पुकार रहे थे। लेकिन आज किसी ने कृष्ण मनोहारिणी राधा जब कहा, किशोरी जी के नेत्र खुल गए। अपने सर्वानंद प्रियतम का नाम सुनते ही किशोरी जी के, बंधुओं, ये राधा कृष्ण प्रेम जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग अन्य अन्य जगहों से प्राप्त करते हैं, वो नहीं है। आप कैसे मान सकते हैं 6-7 दिन के बालक में अपने प्रियतम के प्रति प्रेम? 7 दिन के बालक को क्या बोध होता है? अरे वो ठीक से आंख भी नहीं खोल पाता। लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी का ये प्रेम अनादि है। ये चारों युगों में कब का है ये भी नहीं कह सकते। अभी हम पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण राधा द्वापर में प्रकट हुए, लेकिन हमारे जुगल किशोर अजन्मा, हमारे ठाकुर जी तो अजन्मा है, इनका जन्म नहीं होता, ये नित्य विहार करते हैं। इनका जन्म, और ठाकुर जी का तो एक बार को मान सकते हैं कि जीव कल्याण, मानव कल्याण का भाव उनके चित्त में है, पर किशोरी जी का जन्म तो किसी अन्य की भावना से है ही नहीं। वो तो केवल ठाकुर जी के प्रेम के लिए पधारी हैं पृथ्वी पर। इसलिए नारद जी महाराज बोले, भैया इनको कोई खिलौना प्रसन्न नहीं करेगा, इनको कोई गायन वादन प्रसन्न नहीं करेगा, इनको तो केवल कृष्ण नाम प्रसन्न कर सकता है। और जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, किशोरी जी के नेत्र खुल गए, किलकिल करके हंसने लगी, करताल बजाने लगी, इतने आनंद में आ गई। नारद जी अपने हाथ में करताल लेकर के झूम झूम करके कृष्ण मनोहारिणी कह करके गाने लगे। बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे श्री वृषभानु जी को नन्ही सी बालिका की स्वर सुनाई देने लगा, हंसी का, उन्माद का, प्रसन्नता का वह स्वर उनके कानों में जाने लगा। वृषभानु जी बोले, ये इतनी जोर जोर से बालक हंस रहा है, ऐसा लगता मानो जैसे 6-7 महीने का बालक कोई मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो। धीमे से एक खिड़की खोल करके भीतर देखा तो श्री नारद जी अपने हाथ में करताल लेके उन्माद कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण मनोहारिणी। और पलना में 7-8 दिन की किशोरी जी उठ के बैठ गई हैं और बैठ के करताल बजा बजा करके खूब आनंद से हंस रही हैं, आनंदित हो रही हैं। वृषभानु जी को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, ये कैसा दृश्य। अचानक से जब कीर्तन विश्राम हुआ, नारद जी बाहर पधारे। नारद जी बोल के गए, चिंता मत करो, लाली बिल्कुल स्वस्थ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कछु दिना में और लाली के नेत्र खुलन लगेंगे। वृषभानु जी भीतर गए, कीर्ति मैया भीतर गई, फिर से किशोरी जी को गोद में लेके मानो जैसे चिंता सी हो गई, अरे लाली हमारी कब नेत्र खोलेगी। नारद जी भी आके चले गए। तब वृषभानु जी बोले, मुझको एक तरीका पता है। बोले क्या? वृषभानु जी बोले, कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही गोदी में लेकर के कृष्ण मनोहारिणी बोलना प्रारंभ किया, पुनः किशोरी जी के नेत्र खुल गए, फिर से किलकिल करके हंसने लगी, अपने कोमल कोमल हाथों से करताल बजाने लगी। छोटी सी किशोरी जी के यह गुण देख करके कीर्ति मैया और वृषभानु जी भी आनंद में आ गए।
अरे ये कोई सामान्य लाली नहीं है। 6-7 दिन की आयु और कृष्ण नाम सुनकर के ऐसे आनंद में भर जाती है। ऐसी हमारी किशोरी जी, कृष्ण नाम बहुत प्रिय है, कृष्ण शब्द बहुत प्रिय है श्यामा जी को। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हैं। एक जगह वर्णन आता है कि किशोरी जी की जो दाई, मतलब जिन्होंने किशोरी जी को जन्म के समय कीर्ति मैया के पास रहकर के, दाई मैया होती है जिन्होंने जन्म दिया, वो दाई मैया कौन थी? वो दाई मैया ये इतनी सुंदर थी कि उनको देख करके सब बरसाने के लोग चकित रह गए। हमारे वृंदावन साहित्य में वर्णन करते हैं कि किशोरी जी को जन्म देने के लिए दाई का रूप धारण करके स्वयं पार्वती जी आई थी, और पार्वती जी ने आकर के कीर्ति मैया का जो प्रसव काल का समय होता है और जब बालिका जन्म लेती है उस समय की जो भी क्रिया होती है वो सब हमारी श्री पार्वती जी ने पूर्ण की है। वही दाई मैया बनकर के आई, रूप बदल करके आई, थोड़ा नाम बदल के आई, लेकिन किस रूप में? इनके ये दाई मैया ही आई। महादेव के मन में आयो कि आप तो दर्शन करके आ गई, अब हमारी बारी है दर्शन करवे की। आहा, महादेव त्रिपुंड लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए, जटा जूट बांधे। 1 वर्ष पहले तो नंदगांव गए थे, वहां लाला को दर्शन करके आए। अब 1 वर्ष बाद जब बरसाने पधारे हैं, द्वार पर जोगी आया है। हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। एक जोगी आयो है, और जोगी को देख करके सब सखियां दौड़ी, कीर्ति मैया से जाके बोली, मैया एक जोगी आयो द्वार पे, अंग भभूत गले मुंडमाला, श्रृंगी नाद बजायो। हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। कीर्ति मैया बोली, खूब सारे रत्न दे दो, खूब सारे आभूषण दे दो। तभी एक गोपी बोली, मैया ये गलती मत करियो, यही गलती नंदरानी यशोदा ने करी। बोले कैसी गलती? बोले उनने भी लाला को दर्शन नहीं करायो और रत्न आदि देकर के भेजना प्रारंभ कियो। ऐसो रोयो कन्हैया, ऐसो रोयो कन्हैया, कोई तो शांत नहीं भयो। फिर वह बाबा को भीतर ही बुलानो पड़ो, और यही बाबा ने जाय करके ऐसो मंत्र फूंको, लाला आज तक अला बलांते दूर रहे। इतने बड़े बड़े राक्षस आ जाएं फिर भी लाला को कोई बाल बांको ना करे। अरे पूरे गोकुल में तो यही हल्ला है कि यही बाबा की बभूति ते ही लाला की रक्षा होवे। मैया हमारी लाली ऐसी सुकुमारी जन्मी है, आप या बाबा को बाहर ते बाहर मत जान दो, भीतर बुलाए लो, और या जोगी बाबा ते ने लाली के बारे में पूछ लो। आहा, बंधुओं, महादेव सतत राम नाम जपते हैं ये तो सबको पता है, पर महादेव के कंठ में, महादेव के हृदय में, महादेव के चित्त में सदा श्री किशोरी जी का गुणानुवाद चलता रहता है, ये हमारे ब्रज के लोग ही जानते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का निर्माण स्वयं महादेव ने किया है। महादेव भीतर पहुंचे, जैसे ही किशोरी जी का दर्शन किया, नेक सी लाली को देख करके महादेव तो मंत्रमुग्ध हो गए। अपने डमरू का नाद करने लगे, वहीं नृत्य करने लगे। और किशोरी जी ने जैसे ही देखा महादेव को नृत्य करते हुए देख, महादेव को किशोरी जी आनंदित हो गईं, खिलखिल करके हंसने लगे। कीर्ति मैया ने कही, हे जोगी बाबा आप आए हो, मेरी लाली के बारे में कुछ बताओ ना।
मेरी लाली को ब्याह कब होएगो और कौन ते होएगो। मुझे तो अभी ते चिंता लगे, ऐसी सुकुमारी ऐसी प्यारी लाली मेरी, या को भरतार कौन होएगो। महादेव जोर से हंसने लगे और हंस करके नेत्र सजल करके बोले, मैया तुम काहे को चिंता करो, अरे पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को पालनहार तुम्हारी किशोरी, तुम्हारी लाली के चरणन को दास है, तुम्हारी लाली के चरण में पलोटो रहेगो। हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो। या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज। मैया पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को भरण पोषण करवे वारो आपकी लाली के सदा चरणन को दास है। आहा, कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं, परब्रह्म जिसकी आराधना करते हैं, उनका नाम है राधा। मैया तुमको चिंता करने की आवश्यकता ना है, तुम्हारी लाली तो और मैया मैं तुम्हें ज्यादा बात बताऊंगा तो फिर तुम समझोगी नहीं। या लाली को तो नित्य विवाह है चुको है, या को विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या को तो नित्य विवाह है चुको है। ये तो जीवात्मान पर कृपा करवे के लिए और बड़े प्रेम के समुद्र को प्रस्तुत करवे के काजे जन्म भयो। लाली को तो ब्याह है चुको, ये तो नित्य विवाहिता है। कीर्ति मैया बोली, बाबा मोह तो तेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही, का कह रहा हो मेरी लाली नित्य विवाहिता है। बोले बाबा, बोले मैया तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं जानोगी। खूब सुंदर सुंदर यश गाया किशोरी जी का। कीर्ति मैया बोली, बाबा कछु मांग ले, इतनी दूर ते चल के आयो, कछु ले ले मुते। महादेव बोले, बोले मैया देनो है तो एक वस्तु दे दो। बोले कहा, अपनी या लाली की उतरन दे दो, या कि कोई पोशाक जो याने पहनी हो वो मुकु दे दो, कोई उतरन दे दो। बोले उतरन को कहा करेगो बाबा, तू तो इतना बड़ो लंबो चौड़ो, मेरी लाली नेक्सी सिवा की उतरन है कहां पहने को। बोले मैं ना पहनूंगो, मेरी जटा पहनेगी। और नीली झंगुली, छोटे छोटे बालक पहनते हैं, थोड़ी नेक नीचे से खुली हो, ऐसी झंगुली, नीली झंगुली किशोरी जी की जो उतरन है वो महादेव को प्रदान करी। महादेव ने तुरंत लेकर के अपनी जटान पे बांध ली और जटा में बांध करके बस प्रणाम करके आनंदित है गए। बोले मैया बस अब बस यही कृपा करियो, आपकी लाली के श्री चरण सदा मेरे चित्त में विराजे रहें, सदा मेरे चित्त को आनंदित करते रहे। ऐसे महादेव किशोरी जी को दर्शन करवे के काजे आए। सब आनंद में भर रहे हैं। किशोरी जी के बाल्यकाल के कुछ सुंदर लीलाएं, उनके पद हैं। जैसे दूध पान करती हैं कीर्ति मैया का, तब किशोरी जी का रूप कैसा भाव दिखता है। आहा, किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे। गोद मोद ले बदन बिलोकत, गोद मोद ले बदन बिलोकत।
लखी तन मन हर्षावे, लखी तन मन हर्षावे। किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू को कीरत दूध पिलावे। गोद मोद ले वदन विलोकत, अपनी गोद में किशोरी जी को लेकर के कीर्ति मैया खुद ही मोहित हो जाती हैं लाडली जी के मुखमंडल पर। गोद मोदले वदन विलोकत, उनके श्री अंग को देख करके वदन विलोकत लखितन मन हर्षावे। कीर्ति मैया को भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, जी मेरी लाली है, जी मेरी लाली है, ऐसा मन में प्रश्न उठता है। और हृदय लगाए चूम मुख नेह युत, हृदय लगाए तन मन में मगनावे, तन मन में मगनावे। किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू को कीरत दूध पिलावे। सरस माधुरी निज स्वामिनी को, सरस माधुरी निज स्वामिनी को। निरख निरख बलि जाए, निरख निरख बलि जावे। हाँ निरख निरख बलि जाए, निरख निरख बलि जावे। किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू को कीरत दूध पिलावे। ऐसी लीला किशोरी जी की चल रही है। धीरे धीरे अब किशोरी जी बड़ी भई, और जैसे ही श्री लाडली जी ने एक बड़ी भई हैं, जैसे ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द निकला गैया, हमारे श्याम सुंदर ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से कहा है गैया। यशोदा मैया गोद में लेके कहें लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। बाबा गोद में लेके बोले बाबा, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। बलभद्र जी अपनी गोद में लेके कहते हैं लाला मेरा नाम बोल दे भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में ही गौशाला की गैया दिख जाती है तो ठाकुर जी छोटी सी उंगली करके कहते हैं गैया। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला फिरते बोलियो, फिरते बोलियो, तो ठाकुर जी गैया नहीं बोले, फिर बोले मैया। नंद बाबा दौड़े दौड़े लाला तेने मैया कही, एक बार और बोल दे मैया, तो मैया नहीं फिर बोले बाबा। बलराम जी को अपनी गोद में लेकर के चले गए, बोले अब बोलते भैया, तो बोले भैया। ऐसे सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से कहा गैया। ऐसे ही हमारी किशोरी जी ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से जो प्रकट किया वो गोपाल, गोपाल। अब छोटे तुतलाते हुए बालक जैसे बोलते हैं वैसे किशोरी जी के मुख से अब स्वर ही निकला होगा, शब्द तो नहीं निकले, लेकिन सबसे पहला शब्द ठाकुर जी का नाम प्रकट हुआ। कीर्ति मैया गोद में लेकर के झुलाती हैं, उनको मैया बोलती हैं, वृषभानु जी को बाबा बोलती हैं। धीमे धीमे किशोरी जी बड़ी हो रही हैं, घुटमुन चलना सीख गई हैं। सब बरसाने में सखियों की भीड़ लगती है किशोरी जी को देखने के लिए। ऐसी सुंदर लीला चलती है। जैसे हमारे ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को दही बहुत प्रिय है। अब पदों में ही हैं सारी लीलाएं, इसलिए एक पद है। आहा, एक दिन रात्रि में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी, और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। अर्धरात्रि में उठ गई
और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी। इतना प्रेम करते हैं सब किशोरी जी से कि उनके मुख से रुदन का स्वर निकलते ही पूरा महल इकट्ठा हो जाता है कि किशोरी जी रोने ना पाए, इतना प्रेम करते हैं। अब किशोरी जी जैसे उठ के रोने लगी, कीर्ति मैया उठ के बैठ गई, वृषभानु जी उठ करके बैठ गए। सब बोले लाली कहाँ भयो, तू काईकू रो रही है? अरे या लाली को कोई पीड़ा तो ना हैगी? अरे कहीं भूखी तो ना रहेगी? कहाँ है गो? कीर्ति मैया ने अपनी गोद में ले ली और पूछ रही हैं बार बार, लाली कहाँ है गो, तू काईकू रो रही है? तो छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाणी में कह रही हैं, गाड़ो दही दे मैया मोहे, गाड़ो दही दे मैया मोहे। आपको समझ आ रही गाढ़ा किसको कहते हैं? एक तो दही होता है बिल्कुल पानी जैसा, दूध जैसा, और गाढ़ा दही होता है बिल्कुल कठोर तो नहीं पर कटेमा दही, मतलब उसके आप शेप बना सकते हो, उसको गाढ़ा दही कहते हैं। किशोरी जी को वो बहुत प्रिय है। एक मटका में जमाया गया हो, उसमें बढ़िया सुंदर मिश्री की खांड डाली हो, ऊपर से केसर पधराई हो, दही जमाते समय ही उसमें खांड डाल, मतलब दूध में ही खांड डाल करके, मीठा दूध, उसकी दही जमाओ, उस पर ऊपर केसर लगा दो, मिट्टी के बर्तन में जमाओ, और जब वो जम करके निकले तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। वो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी उसमें सुंदर सुंदर आकृति बना बना करके पाती हैं। तो किशोरी जी क्या कह रही हैं? गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोहे। भोर लगी भूख श्यामा को, भोर लगी भूख श्यामा को, बोलत है तुतराई, हाँ बोलत है तुतराई। कहाँ बोल रही हैं? गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोहे। सोए रही कीरत रानी जहां, सोए रही कीरत रानी जहां, मचल देत है जगाए श्यामा, मचल देत है जगाए श्यामा। गाढ़ो दही दे मैया मोहे, गाढ़ो दही दे मैया मोहे। कीर्ति मैया उठ करके बोली, लाली अभी तो भोर भी ना भाई, अभी तो रात है रही है, और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के सोई है, इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी, ऐसा ना करो करें। और नेक सबर कर ले, नेक सूर्य उदय है जाएगो, नेक भोर है जाएगी, तो मैं तुमको खवाए दूंगी। किशोरी जी जिद कर रही, ना मुझे तो अभी पानो है, मुझे तो अभी खानो है। कीर्ति मैया बोली, इतनी जिद काय को कर रही है, कहा बात है, इतनी रात में तुमको दही काय को चाहिए? तो किशोरी जी बता रही हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाना है। क्या कह रही हैं? श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग गई है। किशोरी जी के बड़े भैया हैं श्री दामा, भगवान के परम सखा, कीर्ति मैया के बड़े पुत्र हैं श्री दामा, और फिर उनके बाद किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही हैं, श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग गई है। ले गो सब खा लैया, ले गो सब खा लैया। मैया मैं आधी रात में यहाँ हमारे दही मांग रही हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे श्री दामा उठ जाएगो और उठ करके सबरो दही खा जाएगो, मेरे काजे बचेगो ही नहीं, और छोड़ेगो भी तो कौन सा छोड़ेगो?
किशोरी जी को वही चाहिए, गाढ़ा दही। अब श्रीदामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता नहीं है, वो तो पतला पतला दही बच जाता। किशोरी जी को वो नहीं चाहिए, गाढ़ा दही चाहिए। श्रीदामा जो जाग जई है, श्रीदामा जो जाग गई है, ले गो सब दही खैया, ले गो सब दही खैया, मोए गाढ़ो दही दे मैया मोए।